हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत करता हूँ सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो जैसा कि इसके पहले हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ चुके हैं, कूलाम नियम पढ़ चुके हैं और कूलाम नियम पढ़ चुके हैं और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण वगैरह हम पढ़ चुके हैं। आवेशों का क्वांटमीकरण पढ़ चुके हैं। तो अब आज हम स्टार्ट करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो इसके दो प्रकार की डेरिवेशंस हैं। तो हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा दो प्रकार से। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अच्छी स्थिति। कौन सी? अच्छी। तो अच्छी के लिए हम क्या करेंगे? अच्छी स्थिति में ध्यान से समझिएगा। अच्छी स्थिति में जब अच्छी स्थिति की बात करेंगे तो हम जरा इसमें बात कर लेते हैं। जैसे सपोज मान लो ये कोऑर्डिनेट है और यहां पर जो द्विध्रुव रखा है वो एक्स एक्सिस पर रखा है, डाइपोल। किस एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर। तो अगर डाइपोल एक्स एक्सिस पर रखा है तो अच्छी स्थिति में जो भी पॉइंट लेंगे वो बेटा एक्स एक्सिस पर ही लेंगे, वाई पे नहीं ले सकते। कहां पे लेंगे? एक्स एक्सिस। कहां पे लेंगे? एक्स एक्सिस पर लेंगे। कोई पॉइंट हम यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे और ये पॉइंट है P। इस पॉइंट पर हमको निकालना है तीव्रता। सपोज अगर इसी डायग्राम को हम कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि यहां पर फिर दो एक्सिस है और हमने द्विध्रुव को रख दिया किस अक्ष पे? वाई अक्ष पे। कहां पे रख दिया? वाई अक्ष पे। तो अगर वाई अक्ष पे रख रहे हैं तो जो पॉइंट लेंगे वो वाई अक्ष पे लेंगे। कहां पे लेंगे? वाई अक्ष पर लेंगे। पर बिंदु। क्लियर है? मतलब है कि अच्छी का मतलब है कि जिस अक्ष पर, यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं कि जिस अक्ष पे द्विध्रुव रखा हो, जिस अक्ष पर द्विध्रुव रखा हो, द्विध्रुव रखा हो बिंदु उसी अक्ष पर ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसका हम डेरिवेशन कर लें तो चलिए बात कर लेते हैं। सेकंड वाला मिटा देते हैं, पहले डेरिवेशन से काम चलाएंगे। चलिए तो इसको हटा दें। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले द्विध्रुव की अल्प दूरी क्या होती है बेटा? द्विध्रुव की अल्प दूरी कल बताया गया था। ये जो अल्प दूरी है ए बी, इसके बीच की जो अल्प दूरी है इसको हम लिखते हैं बेटा 2l। क्या लिखते हैं? 2l। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और इस मूल बिंदु O, मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर P है? R दूरी पर। P कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। अब देखो, किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है वो यहाँ पे मैं नोट में लिखे दे रहा हूँ। कहाँ पे लिख दूँ? यही लिख दे रहा हूँ, इसको याद रखिए नोट में। किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण
आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला है वो क्या होता है, इसके पहले मैंने बताया है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। क्लियर है। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बेटा। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बिंदु आवेश अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड अर्थात जिनका परिमाण समान होता है, परंतु प्रकृति कैसी होती है, विपरीत होती है। मतलब ये कि अगर यहाँ पर 4 कूलाम का आवेश है तो यहाँ पर भी 4 कूलाम का आवेश होगा, बट एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा। अगर यहाँ पर 5 कूलाम का आवेश है तो यहाँ पर भी 5 कूलाम का आवेश होगा, परंतु एक पर प्लस होगा और दूसरे पर माइनस होगा। तो परिमाण तो इक्वल होता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज है वो प्लस का क्यू है एंड यहाँ पर जो आवेश है वो माइनस का क्यू है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसको आप अपने हिसाब से थ्योरी लिख सकते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, AB है, ये लिखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव कौन सा है, AB है, जिसके सिरों पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु है ना बेटा, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु कहां से, O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति में है ना, कितनी दूरी पर, मध्य बिंदु से R दूरी पर, अच्छी स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर तीव्रता E ज्ञात करना है, जिस पर तीव्रता E ज्ञात करना है। ये आपकी छोटी सी थोड़ी सी बढ़िया थ्योरी हो गई। क्लियर है। एक बार फ्रेंड चेक कर लेता हूं बेटा, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तो एक पॉइंट अगर चार्ज है किसी बिंदु आवेश, मतलब एक पॉइंट चार्ज के कारण, किसके कारण बेटा, एक पॉइंट चार्ज के कारण, अगर एक बिंदु आवेश है तो एक तीव्रता होगी। यहां पर डाइपोल पर द्विध्रुव पर कितने चार्ज होते हैं, दो, एक प्लस का क्यू और एक माइनस क्यू। तो P पर जो तीव्रता होंगी वो प्लस के कारण भी होंगी और माइनस के कारण भी होगी। क्लियर है। तो हम पहले निकालेंगे प्लस क्यू के कारण, किसके कारण, प्लस क्यू के कारण। तो प्लस क्यू के कारण तीव्रता E प्लस क्यू है बेटा B पर, तो B लिख लो, बराबर 1/, वही फार्मूला रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो Q प्लस माइनस कुछ नहीं रखना है, सिर्फ Q रखना है, Q अपान ये OP। अब देखो OP तुमको निकालना है भाई, ये आपको यहां से ये दूरी पता करनी, OP नहीं,
बीपी, बीपी ज्ञात करना है। अब देखो ये टोटल दूरी आर है, उसमें से अगर हम ये निकाल दें तो इतनी प्राप्त हो जाएगी। तो आपको पता है ना कि ये टोटल 2l है, तो इसकी हाफ l हो जाएगी और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी l। तो अगर हम बात करेंगे बीपी की, तो बीपी बराबर होगा, बीपी बराबर ये टोटल l है ना, सॉरी r है ना, उसमें से हम लिखेंगे r माइनस l। क्या लिखेंगे? r माइनस l। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान बीपी स्क्वायर होता है r माइनस l का होल ऑफ स्क्वायर। ये बेटा आई है किसके कारण? बी पॉइंट के कारण, जो बी ध्रुव है उसके कारण आ गई। ठीक है, एनी प्रॉब्लम किसी को? सर ये यार थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि दिख नहीं रहा होगा, ये होता है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे ई बी बराबर, कोई नहीं यहाँ पे रख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान बीपी की जगह रखेंगे r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो गया ईबी। क्या हो गया बेटा? ईबी हो गया। क्लियर है? अब किसके कारण लेना है? अब तुमको लेना माइनस क्यू के कारण, है ना। तो माइनस क्यू के कारण यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू के कारण ई ए, क्योंकि माइनस क्यू कहां पर है? ए पर है। तो ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है? क्यू, और अपान में यहां से यहां तक यानी एपी स्क्वायर। एपी स्क्वायर, जहां एपी क्या हो सकती है बेटा? ध्यान से सुनो, ये यहां से यहां तक आ रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे आर प्लस एल बराबर किसके? एपी। तो एपी बराबर आर प्लस एल रख दें, तो यहां पे फाइनली आएगा ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसको समझिएगा। अब हमको निकालना है परिणामी तीव्रता। क्या निकालना है बेटा? परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता कैसे निकाली जाएगी इसके बारे में बात करेंगे। परिणामी तीव्रता E बराबर, अब देखो तुम्हारे पास दो हैं, एक है ई ए और एक है ई बी। अब बेटा बात यह है कि जो भी सदिश राशियां हैं उनको जोड़ने या घटाने के लिए, उनका परिणामी ज्ञात करने के लिए उनकी दिशाएं पता होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है कि अगर हम देखें तो +4 से वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाता है, मैंने बताया है। तो ये हो जाएगा ई ए। क्या हो जाएगा? ई ए, यहां पे हो जाएगा ई, सॉरी बी है ना, तो बी, और माइनस चार्ज की ओर जाता है। तो माइनस चार्ज, भाई माइनस चार्ज इधर है तो इधर आएगा, और प्लस चार्ज उधर है तो उधर जाएगा। तो हम कह सकते हैं ई ए। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और अगर डायरेक्शन विपरीत है तो सदिशों का एक रूल होता है कि अगर डायरेक्शन समान यानी दिशा समान, यहीं पे मैं लिखे दे रहा हूं, परिणामी ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, परिणामी ज्ञात करने के लिए अगर दिशा समान है, दिशा समान है, दिशा समान, तो जोड़ दो। और अगर दिशा विपरीत है, विपरीत है, तो क्या होता है बेटा? घटाना।
अब यहाँ पर दिशाएं विपरीत है तो घटेगा। अब बात यह है कि दो हैं ई ए और ई बी, तो किसमें से कौन घटेगा? तो ये देखो कि जो नजदीक है, बी ध्रुव नजदीक है, तो बी के कारण जो तीव्रता है उसमें से ए, क्योंकि जो नजदीक होगा वो अधिक प्रभावी होगा, ज्यादा होगा। अब मान लीजिए आप ही हैं कहीं दो स्थानों पे आपको, तो जो आपके नजदीक होगा उस पर आपका प्रभाव ज्यादा रहेगा, दूर दूर जैसे जाएंगे आपका प्रभाव कम, आपके गृह क्षेत्र में ज्यादा आपका प्रभाव रहता है ना। तो कह सकते हैं कि बी का प्रभाव यहाँ पर ज्यादा होगा। तो हम लिखेंगे ई बी माइनस ई ए, जो नजदीक होगा उसमें से दूर वाला घटा देंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर? अब देखो कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल मिल सकता है। क्या मिलेगा? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन और यहाँ पे कॉमन मिलेगा क्यू, ब्रैकेट में लिखेंगे 1/r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे बेटा, इनका एलसीएम लेंगे, यानी लासा 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 जैसे लेंगे तो लासा लेना का तरीका क्या, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू तो रहेगा ही रहेगा, इसका लालसा जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ पे होगा आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब दोनों का गुणा कर दो। गुणा करने के बाद जो आएगी इसको यहाँ पे लिख दो, आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब देखो क्या है कि हमको यहाँ पर सबसे पहले देखिए तो ई बराबर ये दिख रहा है बेटा, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं। ई बराबर किसमें से कौन सा घटा दिए हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू। अब देखो यहां पर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस 2RL। क्लियर है? माइनस चिन्ह लगा देंगे और लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। क्लियर? ब्रैकेट बंद कर देंगे। बटे में क्या है, बटे में है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी और होल स्क्वायर इसका करेंगे क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर लगे हैं ना। ठीक, अब देखो इसको हम क्या करें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2RL। क्लियर है? 2RL बटे में यहां पे थोड़ा सा तुमको देखना होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब कुछ कट रहे होंगे बेटा, कट क्या रहे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है कि एल, यहाँ की देखो एल एक छोटी राशि है, किससे, आर से, एल छोटी है आर से, तो एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन किससे, आर स्क्वायर से। अतः अतः एल स्क्वायर नगण्य हो जाएगा, एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य।
जब एल स्क्वायर नगण्य में हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ आर स्क्वायर। तो ई बराबर 1/4πε0। अब देखो यहाँ पे जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 और 2 2 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4RL³ और अपान में एल स्क्वायर नगण्य हो गया, आर की पावर कितना हो जाएगा 4। ये आर से कटेगा तो आर की पावर 3 आएगा। इसको लिख सकते हैं ई बराबर 1/4πε0 2 इंटू 2QL अपान R³, जहां 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 P बराबर होता है 2QL, है ना। बस यहाँ पे रख देंगे, इसकी जगह हम रख देंगे P। क्या रख देंगे, P। तो फाइनली जो आएगा वो आएगा क्या, E बराबर 1/4πε0 2P अपान R³। ये हो गया आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है ना। चलो एक बार चेक कर लो, ये आपका फाइनल डेरिवेशन हो गया अच्छी स्थिति का। चलिए ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अगर कोई समस्या है तो उस बॉक्स में कमेंट को मेंशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्नेह प्रदान करें भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।